श्री गणेशाय ओम नमः शिवाय। 26वां अध्याय भगवती गायत्री का आवाहन तथा जप, सूर्य की प्रार्थना, सूर्य सूतकों का पाठ, देव ऋषि पितृ तर्पण, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान, बसम स्नान एवं मंत्र स्नान। नंदकेश्वर बोले, इस विधि से स्नान करने के पश्चात आयुतु वरदा देवी, इस मंत्र से महेश्वरी वेद माता गायत्री का आह्वान करना चाहिए और पुनः पाद आचमन आर्द्य आदि अर्पित करना चाहिए। पुनः 3 बार प्रणाम करके बैठे बैठे अथवा खड़े होकर 1000 अथवा 500 अथवा 108 बार गायत्री जप कर प्रणव के साथ नियम पूर्वक करना चाहिए। इन तीनों में से किसी एक विधि से भी जप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देकर उनका पूजन सिर झुकाकर प्रणाम करें। उत्तमे शिखरे देवी, ऐसा कहकर माता को विसर्जन करके पूर्व दिशा देखते हुए वेद माता महेश्वरी गायत्री का अभिनंदन करके दोनों हाथ जोड़कर सूर्य की प्रार्थना करनी चाहिए। उदत्यम यात वेद सम तथा चित्रम देवनाम, इन मंत्रों से सूर्य तथा ब्रह्मा को नमस्कार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सूर्य संबंधी सूतकों का विधान पूर्वक पाठ करके 3 बार सूर्यदेव को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद आत्मा, अंतरात्मा तथा परमात्मा का ध्यान करके सूर्य, ब्रह्मा एवं अग्नि को प्रणाम करना चाहिए। पुनः मुनियों, पितरों तथा देवताओं सभी का उनका अपने नाम से आह्वान करें। सबको आवाहित करके पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर इन तत्वों तथा सब रूपों का ध्यान करना, विधि पूर्वकरण से तीर्थ जल से तर्पण करना चाहिए और अंत में प्रणाम करना चाहिए। पुष्पयुक्त जल से देवताओं का, कुशयुक्त जल से ऋषियों का तथा तिल और गंध युक्त जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। हे विपेंद्र, यज्ञोपवीति अर्थात स्वयं होकर देव तर्पण, निवेद अर्थात कंठ में यज्ञोपवीत धारण करके ऋषि तर्पण तथा प्रचीनी वीति अर्थात अपसव्य होकर पितृ तर्पण कर्मानुसार करना चाहिए। सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए बुद्धिमान तथा विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मणों को चाहिए कि वे उंगलियों के अग्रभाग से देव तर्पण, कनिष्ठ उंगलियों से ऋषि तर्पण एवं दाहिने अंगूठे से पितृ तर्पण करना संपन्न करें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार यज्ञ कर्म प्रायण तथा पवित्र आत्मा द्विज को ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ एवं पितृ यज्ञ करना चाहिए। हे विप्रो, अपनी शाखा का अध्ययन करना ब्रह्म यज्ञ कहा गया है तथा अग्नि में अन्न आदि का हवन देवयुग कहा गया है। इस प्रकार सभी भूतों के लिए विधि पूर्वक बलि देना भूत यज्ञ कहा गया है। ये भूत यज्ञ प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। वेदवेता एवं तत्वज्ञ ब्राह्मणों को उनकी भार्या सहित सभी को प्रणाम करके उन्हें अन्न का दान करना मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। पितरों के निमित्त जो श्राद्ध आदि संपन्न किया जाता है उसे पितृयज्ञ कहा जाते हैं। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए इन 5 महायज्ञों को करना चाहिए। सुनिए, ब्रह्म यज्ञ सभी यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में वास करते हैं, आनंदित होता है। ब्रह्म यज्ञ से इंद्र समेत सभी देवता, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, नील लोहित शंकर जी, सभी वेद तथा पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म यज्ञ करने के लिए ब्रह्म यज्ञ बेता ब्राह्मण को गांव से इतनी दूर बाहर चले जाना चाहिए, यहाँ से झोंपड़ियों की झलक तक दिखाई न दे। वहाँ बैठकर पूर्व, उत्तर, ईशान दिशा को मुख करके शुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, ऋग्वेदाति अधिष्ठातृ देवताओं की प्रीति के लिए 3 बार चुलुक वर्ग जल पीकर, यजुर्वेदाधिष्ठातृ देवता की प्राप्ति के लिए प्रीति के लिए जलधारा 2 बार प्रालाक्षण एवं परिमार्जन करके, सामवेद अधिष्ठातृ देवता की प्रीति के लिए आचमन करके मुद्रा का स्पर्श करें। अंगीरा संबंधी अथर्ववेद की अधिष्ठातृ देवता के प्रीति के लिए नेत्रों को स्पर्श करें। ब्रह्म ग्रंथों, शिक्षा, कल्प आदि वेदांगों की प्रीति के लिए नासिका को जल से पवित्र कर स्पर्श करें। क्रमशः ब्रह्म आदि 18 पुराणों, सौर आदि उप पुराणों, पवित्र इतिहास ग्रंथों तथा शिवादि आगम ग्रंथों की दृष्टि के लिए कान का स्पर्श करें।
तदंतर हृदय देश का स्पर्श करे। हे श्रेष्ठ कल्पवेताओं, सभी कल्प ग्रंथों के लिए पूर्वोक्त क्रिया करनी चाहिए। बुद्धिमान एवं संयमी क्षेत्रियों को समाहित चित्त होकर इस प्रकार आचमन करके अपनी दक्षिण से उत्तर की ओर कुश बिछाकर उस पर हाथ रखकर अपने हाथ की उंगलियों में कुशा के पवित्र तथा सोने की अंगूठी धारण कर विधि पूर्वक ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। मुनि तथा द्विज होकर जो मनुष्य इन 5 महायज्ञों के लिए किए बिना भोजन करता है वे सूकर की जोनी में जन्म लेता है। अतः अपने कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को विशेष प्रयत्न के साथ उन्हें संपन्न करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ के पश्चात डुबकी लगाकर स्नान करके इंद्रियों को वश में रखने वाले उस पुरुष को चाहिए कि तीर्थ का जल लेकर विधिवत शिविर में प्रवेश करे। घर के बाहर जल से हाथ पैर धोकर पुनः देह की शुद्धि के लिए विधि पूर्वक भस्म स्नान करना चाहिए। इसके लिए अग्निहोत्र का भस्म लेकर निम्नानुसार प्रणव से उसका शोधन कर लेना चाहिए। सूर्य के ज्योति स्वरूप होने से सूर्योदय के पश्चात प्रातःकाल ज्योतियाय सूर्याय इस मंत्र से सायंकाल में ज्योतिराग्नि इस मंत्र से हवन करना चाहिए। सूर्योदय होने हुए बिना किया गया अग्निहोत्र व्यर्थ होता है। इसलिए सूर्योदय के बाद किए गए हवन को भस्म पवित्र तथा कल्याणप्रद होती है। सत्य के असमान कुछ भी नहीं है और असत्य के से बड़ा कोई पाप नहीं होता। हे सुवर्तो, ईशान मंत्र से सिर, तत्पुरुष से मुख, अघोर से वक्षस्थल, वामदेव से गृहस्थान, सदोजात से दोनों पैर तथा प्रणव से सभी अंगों का वसम विवेचन करना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता में श्रेष्ठ पुरुष को इस भांति भस्म स्नान करके हाथ पैर धोकर हाथ में कुश लेकर देव शिव का स्मरण करते हुए आपो ही शठा आदि मंत्रों तथा ऋक जजु एवं साम के पवित्र मंत्रों से मंत्र स्नान करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए हित के लिए ही मैंने स्नान विधि का आज अपने से संक्षेप में वर्णन किया। जो मनुष्य एक बार इस विधि स्नान करेगा वे परम गति को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में पंच यज्ञ विधान नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ।